गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। आज 10th की क्लास में एक टॉपिक हमने आपको पढ़ा डाला है, वो है आपका द्विघात समीकरण। आज बच्चों दूसरा टॉपिक शुरू करना है, वो है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरणों का प्रारूप होता है, वो होता है आपका ax प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर 0। दो चर वाला रैखिक समीकरण का रूप ये होता है ax प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर 0। अब दो चर x और y, यहाँ पे दो चर प्रयोग हुए हैं और अगला शब्द इस पे लिखा है रैखिक। तो रैखिक का मतलब होता है कि यह समीकरण, जब हम लोग इस समीकरण का ज्यामितीय निरूपण करेंगे, अनुरेखण करेंगे, तो यह समीकरण एक रेखा को प्रदर्शित करेगा। इसलिए इसको हम लोग रैखिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण भी कहते हैं। और दो चर आए हैं तो इसलिए इसको कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब आते हैं बच्चों पहली एक्सरसाइज और क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 किलो सेव और 1 किलो अंगूर का मूल्य 60 रुपये है। एक महीने बाद 4 किलो सेव और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। कह रहा है कि इस स्थिति को समीकरण के रूप में व्यक्त करो। तो आते हैं यहाँ पे, माना सेव का मूल्य मान लिया मैंने x रुपये और अंगूर का मान लेते हैं y रुपये। अब देख क्या रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 2 किलो सेव, तो बेटा अगर कितना है सेव का मूल्य प्रति केजी के हिसाब से चलेगा, यहाँ पे 1 किलो के हिसाब से। तो अब कह रहा है कि कितने का 2 किलो सेव और 1 किलो अंगूर खरीदा है। तो 2 किलो सेव हो जाएगा, ये 1 किलो का मूल्य लेंगे यहाँ पे, तो 2 का हो जाएगा 2x और 1 का हो जाएगा y, और कुल पेमेंट हो रहा है, कुल दे रहा है आपको 160। तो 160 ये पहला हो गया। इसके बाद में दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि एक महीने बाद 4 किलो सेव। तो 4 किलो सेव तो बन जाएगा 4 इंटू एक्स और प्लस फिर कह रहा है कि 2 किलो अंगूर, तो हो जाएगा 2y और बराबर कह रहा है कि 300 रुपये हो जाता है। ये हो गया 300 और ये समीकरण बन गया दूसरा। और हमसे केवल यही कह रहा था क्या करना है कि इनको समीकरणों के रूप में व्यक्त करना था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन और अगली बार में कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल करना। तो ग्राफी विधि से कैसे हल करेंगे, उसके लिए कुछ कंडीशनें होती हैं, उनको लिखना पड़ेगा आपको। तो कुछ कंडीशनें क्या होती हैं, उसके लिए आते हैं कंडीशन के लिए। आते हैं यहाँ पे, यदि समीकरण आपके इस रूप में लिखे हैं a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। अगर सब दो समीकरण आपके इस रूप में लिखे हैं, पहले को a1 गुणांक ले लिया x का और दूसरी बार में y का b1 और अचर पद को c1 ले लिया, दूसरे समीकरण में सब में दो दो शामिल कर दिया, तो x का गुणांक हो गया a2, y का गुणांक b2 और अचर पद हो गया c2। यदि समीकरण मेरे इस रूप में लिखे हैं तो ग्राफ विधि से हल करने की कुछ कंडीशनें होती हैं, उसके लिए आते हैं। क्या कंडीशन होती है कि यदि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 आ जाता है, तो इस स्थिति में आपकी होती है कंडीशन यहाँ पे केवल समीकरण का
एक हल, और एक हल को दूसरी भाषा में लिखेंगे कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। क्या लिखा है, a1/a2 इज नॉट बी इक्वल टू b1/b2, तो रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, और हल आपका जो है वो केवल एक ही मिलेगा। दूसरी कंडीशन होती है यहाँ पे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इस कंडीशन के हिसाब से क्या होता है कि रेखाएं आपकी कैसी रहेंगी, समांतर समपाती रहेंगी, और इनके अनेक हल हो सकते हैं। कैसी रहेंगी, समांतर रहेंगी, सॉरी समांतर बोल रहे हैं, समपाती रहेंगी। समपाती का मतलब क्या होता है कि जब कोई रेखा उसी रेखा के ऊपर से गुजर जाती है तो उस स्थिति में उन दोनों रेखाओं को हम लोग कहते हैं समपाती। यानी कि एक रेखा के ऊपर से ही दूसरी रेखा जब गुजर जाएगी तो रेखाएं हो जाएंगी आपकी समपाती हो जाती हैं। समपाती होंगी, और हलों की संख्या क्या हो जाएगी, सबसे पहले हलों की संख्या आते हैं, हलों की संख्या हो जाएगी अनेक हल, और रेखाएं क्या हो जाएंगी आपकी समपाती। और तीसरी कंडीशन होती है a1/a2 बराबर b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और इस स्थिति में जो रेखाएं हैं वो कोई हल नहीं रखती हैं, समीकरण जो हैं कोई हल नहीं रखेंगे, कोई हल नहीं होगा, और रेखाएं जो हैं वो आपकी समांतर होंगी। आते हैं बच्चों फिर से इसके कॉन्सेप्ट पे। ग्राफ विधि की 3 शर्तें होती हैं। पहली शर्त, यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं आता है, तो इस स्थिति में क्या होगा, केवल समीकरणों का एक हल प्राप्त होगा, केवल समीकरणों का एक हल प्राप्त होगा, और रेखाओं की कंडीशन होगी कि वो आपस में प्रतिच्छेद करेंगी। क्या, फिर से एक बार सुन लेंगे गौर से। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 का मतलब हो गया कि x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात यदि बराबर नहीं रहता है तो रेखाएं जो हैं वो आपकी आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, और समीकरण जो है केवल एक हल रखेंगे। समीकरणों को हल करेंगे तो केवल एक एक मान निकल के आएगा, और रेखाएं जो हैं वो आपकी प्रतिच्छेद करेंगी। कंडीशन नंबर दूसरी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यानी कि x के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात और अचर पदों का अनुपात यदि बराबर रहता है तो समीकरण अनेक हल रखेंगे, और रेखाएं जो हैं वो आपकी समपाती होंगी। समपाती का मतलब किसी रेखा से जब होती हुई दूसरी रेखा गुजर जाती है तो उस स्थिति को हम लोग कहते हैं समपाती। तीसरी बार में बच्चों, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। कंडीशन क्या हो रही है कि x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों का अनुपात बराबर होना चाहिए, और अचर पद का अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन में समीकरण कोई हल नहीं रखेंगे, और रेखाएं जो हैं वो आपकी समांतर हो जाएंगी। अब तीनों के ग्राफ में आपको बना के दिखाना चाहता हूं यहाँ पे बच्चों, वो क्या होंगे, तीन ग्राफ आपको बना के दिखाऊंगा यहाँ पे। ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन और ये तीसरी कंडीशन। पहली कंडीशन के लिए आते हैं, ये हो गया मेरा एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। मान लेते हैं कि दो रेखाएं हैं, कोई रेखा ये ऐसी जा रही है, इसको लाइन फर्स्ट L1 डाल देते हैं, और ये रेखा हो गई आपकी दूसरी, इसको लाइन सेकंड डाल देते हैं। तो ये आपकी इस पॉइंट पे क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। तो इस बिंदु के जो निर्देशांक निकलेंगे वो केवल एक ही एक पॉइंट निकलेंगे, दो पॉइंट नहीं हो सकते हैं, एक ही एक पॉइंट निकलेंगे, और उसके पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं x1, y1।
ये ग्राफ नंबर फर्स्ट की कंडीशन हो गई प्रतिच्छेद करने के लिए। दूसरी रेखा क्या कह रहा है कि अनेक हल रखेंगे और रेखाएं रहेंगी संपाती, यानी कि एक ही रेखा के ऊपर से दूसरी रेखा जब गुजरेगी तो उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी। कंडीशन नंबर सेकेंड, ये हमने एक्स अक्ष ले लिया और ये वाई अक्ष ले लिया। चलिए मान लेते हैं कोई रेखा आपकी इस तरीके से जा रही है और ये रेखा आपकी L1 है और इसी के ऊपर से होती हुई दूसरी रेखा जा रही है, वो आपकी क्या होगी, मान लिया इसकी लेंथ हम बढ़ा देते हैं, दूसरी रेखा की ऐसे जा रही है, ये हो गई आपकी L2। और अब जरा गौर करो कि इन रेखाओं के अगर हम लोग प्रतिच्छेद बिंदु ढूंढना चाहें तो प्रतिच्छेद बिंदु हमें यहाँ से लेकर और यहाँ तक हर पॉइंट पे प्रतिच्छेद बिंदु मिल जाएंगे, हर पॉइंट पे प्रतिच्छेद बिंदु मिलते रहेंगे। अगर यहाँ निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे, ऐसे अगर निकालते चले जाओ तो ऐसे आपको प्रतिच्छेद बिंदु निकलते चले जाएंगे। और प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब हो गया जाके जो x और y के मान होंगे, यानी कि x, y बिंदु आपके x, y के रूप में होते हैं, जैसा कि छोटी क्लास यानी कि कक्षा 9th में पढ़ाया गया होगा आपको। तो आते हैं यहाँ पे, तो अब जरा इसके प्रतिच्छेद बिंदु निकालो तो इस पे कितने बिंदु रखे होंगे, तो हलों की संख्या जितने बिंदु होंगे उतने ही हल हो जाते हैं। तो कितने बिंदु हो जाएंगे, अब देख लो डॉटेड मैंने इस लाइन पे कर दिया है। तो हम देख रहे हैं कि अभी तो फिलहाल मेरी गिनती में है, अगर चाहें तो इस पे इनफाइनाइट यानी कि अनेक हल हो सकते हैं जिनकी गिनती नहीं हो सकती है, गिनते गिनते टाइम हो जाएगा और थक जाएंगे। तो क्या होगा कि इस तरीके की कंडीशन आपकी होती है अनेक हल, और रेखाएं होती हैं संपाती, यानी कि एक के ऊपर एक रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से होती हुई गुजर जाती हैं। कंडीशन नंबर थर्ड, ये ले लिया एक्स अक्ष और ये ले लिया मैंने वाई अक्ष। अब कंडीशन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, कोई हल नहीं होगा। कोई हल कब नहीं होगा, जब रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तो कोई हल नहीं होगा, रेखाएं समांतर होंगी। तो समांतर होने की कंडीशन, चलिए मान लेते हैं कि एक रेखा ये जा रही मेरी L1 और दूसरी रेखा इसी के पैरेलल जानते होगे आप, समांतर कहते हैं। और समांतर की कंडीशन मैं बता रहा हूँ कि दो रेखाएं जब समांतर होती हैं, जब उनके प्रत्येक स्थान के बीच की दूरी इक्वल रहे। क्या कंडीशन होती है बच्चों कि दो रेखाएं समांतर कब होती हैं, जब उनके प्रत्येक बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर रहे। जैसे कि उदाहरण के लिए देना चाहूँगा आपको, जैसे रेल की पटरियों के प्रत्येक स्थान के बीच की दूरी कहीं पे भी निकालेंगे तो वो इक्वल ही आएगी। तो इसलिए रेल की पटरियाँ जो होती हैं वो समांतर होती हैं। तो क्या हो गई यहाँ पे तीन कंडीशन आपकी, जैसा कि यहाँ पे आपको कंडीशन लिखाई थी, उस कंडीशन के हिसाब से तीन ग्राफ बना के दिखाए आपको। पहला ग्राफ है आपका केवल एक हल होने के लिए, तो रेखाएं क्या करेंगी, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगी। प्रतिच्छेद हमेशा एक ही बिंदु पर रेखाएं करेंगी, एक से ज़्यादा बिंदुओं पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं, जैसा कि ग्राफ फर्स्ट हम देख रहे हैं। इसके बाद में कंडीशन नंबर 2 है आपकी कि क्या होगा, समीकरण अनेक हल रखेंगे लेकिन रेखाएं क्या होंगी, संपाती। तो रेखाएं संपाती होंगी। पहली रेखा यहाँ से यहाँ तक मैंने L1 ले ली और दूसरी रेखा आपकी L2 ले ली। अब देख रहे हैं कि उसी रेखा से होती हुई दूसरी रेखा L2 जा रही है, तो अब ये अनेक स्थानों पर मिलती हुई जा रही है। तो अब इसके अगर पॉइंट निकालेंगे तो अनेक आएंगे, इसलिए इस पे हलों की संख्या होती है अनेक या अनंत। कंडीशन नंबर 3, समीकरणों की कंडीशन होती है कि कोई हल नहीं रखेगा, यानी कि कोई हल नहीं मिलेगा, कोई भी बिंदु नहीं मिलेगा, कोई भी नई बिंदु मिलेगा। उसकी कंडीशन होगी कि रेखाएं आपकी कैसी होंगी, समांतर होंगी। बिंदु कब मिलता है, इन दोनों से हमें स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जब प्रतिच्छेद करेंगी तभी बिंदु मिलेगा। आप देख रहे हैं कि दो रेखाएं आपस में समांतर हैं, तो कहीं पे टच नहीं कर रही हैं, और जब कहीं पे टच नहीं करेंगी तो आपकी रेखाएं टच ना करने की कंडीशन पे ये कंडीशन फॉलो करेगा आपका, कौन सा, कि कोई हल नहीं होगा। और ये तीनों कंडीशन बच्चों को याद रखनी है, ये काम आने वाली चीज़ है, आगे इस पे काम आएगी आगे। अब आ जाते हैं यहाँ पे कुछ कंडीशन और दे रहा है, तो इसी पे आगे बता दे रहा हूँ आपको। कंडीशन दे रहा है कि संगत और असंगत होने के लिए, कि संगत कब होंगी और असंगत कब होंगी। ठीक है, तो जब रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं जाके, चलिए दो कंडीशन आपकी दे रहा है यहाँ पे, संगत और असंगत। अब संगत कब होगी और असंगत कब होगी, तो संगत के लिए कंडीशन होती है, याद रखना है कि जब रेखाएं समांतर हो, इस स्थिति में समीकरण कोई हल नहीं रखेगा, तब रेखाएं आपकी संगत होंगी। तो अब इसी से देख लेंगे, कोई हल नहीं रखेगा तभी समांतर होती हैं, और उस अवस्था में समीकरण निकाय जो हैं वो आपके कैसे होते हैं, असंगत होते हैं।
तो यहीं पे लिखे दे रहा हूँ आगे, इस कंडीशन को याद रखना है। ये कंडीशन असंगत के लिए, ये भी पूछेगा आपको कि जब रेखाएं समांतर होगी तो समीकरण निकाय आपके कैसे होंगे, असंगत होंगे। जाके समीकरण निकाय असंगत कब होंगे, फिर से सुन लो, जब रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, यानी समीकरण कोई हल नहीं रखेगा, तब आपकी रेखाएं होती हैं असंगत। इसके बाद में संगत, जब अनेक हल होंगे और रेखाएं आपकी कैसी होंगी, संपाती होंगी। अनेक हल होंगे और रेखाएं होंगी संपाती, इस स्थिति में समीकरण निकाय आपके संगत कहे जाते हैं। इस स्थिति में संगत कहे जाते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, आपको कॉन्सेप्ट बताया मैंने, और कल जो है हल करने की विधियां आपको बताऊंगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की कितनी विधियां होती हैं, उनके बारे में कल चर्चा करेंगे।